24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से कई सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया था। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे, उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। हिंडनबर्ग में जो हादसा हुआ था उसी हादसे को देखते हुए ये इसका नाम कंपनी ने रखा था। कंपनी कहती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे और किस तरह अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है, कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी मिलती है। कंपनी कहती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होता है। हिंडनबर्ग कहती है कि उसके पास निवेश को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्यवाहियों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रंक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के बाद अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग अपनी वेबसाइट में उन रिपोर्ट्स की लिस्ट भी देती है जो वो सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। हिंडनबर्ग किसी कंपनी की जांच इन मौकों पर करती है। अकाउंटिंग में अनियमितताएं, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्ति, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैरकानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस। हिंडनबर्ग के पीछे कौन है, ये सवाल भी सबसे बड़ा है। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन हैं। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट
किट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक जो डाटा कंपनी थी उससे शुरुआत की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने खुद कहा था कि मैंने महसूस किया है कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में भी कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में भी काम किया जाता है। एंडरसन के इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटे का यानी कि 400 घंटों का मेडिक अनुभव भी है। कई इंटरव्यू में एंडरसन ने अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताया है। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेनार्ड मेडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मेडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई है, यानी कि नेटफ्लिक्स जो है उस पर एक सीरीज भी रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम था द मास्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग और गौतम अडानी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।